जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत का आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अफसरान का तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय यूनियन के पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर। रूस यूक्रेन तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अफगानिस्तान मुतासिर होगा तो पाकिस्तान मुतासिर होगा। अफगान अवाम को बहुत से मसाइल का सामना है। अफगान मसले के हल के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अफगान अवाम की बड़ी तादाद पानी की किल्लत का शिकार है। उम्मीद है नई अफगान हुकूमत ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक वादा पूरा करेगी। अफगान हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी हममनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। एंटनी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तानी हुकूमत और वज़ीर ख़ारिजा के साथ काम करने पर बहुत खुशी है। तहफ़्फ़ुज़ खुराक एक चैलेंज है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ खुराक का मसला बढ़ा। मिलकर मसाइल से निमट सकते हैं। अमरीकियों पाकिस्तानी सरमायाकारों और पाकिस्तानी ताजिरों के लिए मौक़े पैदा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की दौरा अमरीका में इतालवी हममनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी में कसीरुल जहदी और अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत पर जोर। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। हमेशा आलमी मसाइल के हल की हिमायत की। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहिए। जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज़ को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। शहीद जो है जब तक दुनिया कायम है उसका नाम हमेशा चमकता रहेगा। उसने दुनिया में भी अपना नाम कमा लिया और आखिरत में भी अपना नाम कमा लिया। जैसे कि फरमाया गया है कि शहीद का खून का कतरा करने से पहले उसकी बख्शिश हो जाती है। वो ना सिर्फ अपने आप को बख्शा लेता है लेकिन अपने वर्सा के लिए भी जन्नत के रास्ते खोल देता है। कोई कौम कोई मुल्क अपने शहदा की कुर्बानी का सिला पेश नहीं कर सकती। GH रावलपिंडी में तकरीब का इनेकाद। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस में बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान को एजाज़ात से नवाजा। शहदा के तमगे उनके अहले खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने खिताब में कहा पाकिस्तान जवानों की कुर्बानियों की वजह से महफूज है। हमेशा कहता हूँ असल हीरोज़ हमारे शहीद हैं। कोई कौम और मुल्क शहदा की कुर्बानियों का सिला पेश नहीं कर सकता। शहदा के वरसा को कभी मायूस नहीं करेंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर झूठे मुकदमात बनाने की शदीद मजम्मत। एहतजाजी मुरासिला थमा दिया गया। भारतीय सिफारतकार को कश्मीरी रहनुमाओं पर जाली मुकदमात बनाने पर तशवीश से आगाह किया गया।
भारत से मुतालबा है कि यासीन मलिक के खिलाफ झूठे मुकदमात का खात्मा किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए, ये मुतालबा किया गया। जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज शरीफ को और नून लीग को, वो आराम से सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। कान खोलकर सुन लो डाकुओं, तुम्हारा वक्त आ गया, अवाम का समुंदर तुम्हें बहा ले जाएगा। शहबाज शरीफ को इक्तिदार से हटाकर जेल में डालेंगे। गालियां नून लीग को पड़ रही हैं और आसिफ जरदारी मजे ले रहे हैं। ये डीजल को फिर ले आए। बड़े बड़े डाकू और माफिया एक तरफ खड़े हो गए हैं। मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया। मेरा काफिला इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गुजरांवाला जलसे में खिताब। हमारे मुल्क की तारीख है कि जबरदस्त इज्तिमा मेरे वकीलों का आज उन्होंने उस शहर में किया जिधर मैं पैदा हुआ था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मुल्क की तारीख है, जब तक वुकला शामिल ना हो तहरीक कामयाब नहीं होती। तहरीक पाकिस्तान को वुकला ने कामयाब कराया था। हकीकी आज़ादी की तहरीक में वुकला ने साथ देना है। अमरीका ने चोरों और लुटेरों को मुसल्लत किया, हम चोरों और लुटेरों को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान को खुद मुख्तार और गैरतमंद कौम बनाना है। जुमे को मुल्तान जलसे में इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। फवाद चौधरी कहते हैं हमसे अपनी हुकूमत में जो गलती हुई हमें गलती का अंदाज़ा है। इमरान खान ने मुल्क में लोगों में हकीकी आज़ादी का शऊर पैदा किया। किसान, वकील और हर शोबे का आदमी इमरान खान के साथ खड़ा है। पूरी कौम इमरान खान के साथ है। इमरान खान मुल्क बचाने निकले हैं। साजिशें मुल्क के अंदर और बाहर से की गईं, साजिशों को नाकाम बनाया। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आइंदा आइनी और कानूनी ऑप्शंस का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज की जाली हुकूमत का खात्मा हो चुका। मुशावरत में इत्तेफाक। हमजा शहबाज से फौरी वज़ीर आला ऑफिस छोड़ने का मुतालबा। जल्द आइनी ऑप्शंस पर पेशरफ का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा पहले भी हर इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी आइन और कानून के तहत चलेंगे। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप है। अवामी खिदमत के सफ़र में सबको साथ लेकर चलूँगा। इमरान नियाज़ी और उसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। थोड़ा तहम्मुल से काम लें। वक्त से पहले खुशी नहीं मनाया करते। आपने इस सूबे की 12 करोड़ अवाम की खुशियाँ छीनी हैं और ख़ुद बहुत खुशियाँ मनाई हैं। अब थोड़ा इंतज़ार करें। ये खुद गर्जी की इंतहा है कि ना पाकिस्तान की परवाह करो, ना पंजाब उसके किसी सूबे की परवाह करो।
इनको तंग करते रहो, आवाम को तंग करते रहो, मैं नहीं हूँ तो कोई और भी नहीं है, उसको खींचते रहो। पहली तारीख तक इन एनी केस उसके 25 दिन फिर वो दांतों वाले डॉक्टर के पूरे हो जाएंगे। जब वो पूरे हो जाएंगे फिर गवर्नर आ जाएगा, फिर काबीना। लेकिन क्या कसूर किया पंजाब की आवाम ने? अता तारक कहते हैं कल से बातें चल रही हैं कि पंजाब में सियासी बहरान आ गया। कयास आराइयां हैं कि पंजाब हुकूमत ख़त्म हो गई। PTI वाले खुशियां मनाते नजर आए। वक्त से पहले खुशियां नहीं मनानी चाहिए। आपने घबराना नहीं, कुछ नहीं होने जा रहा। उवैस लगारी बोले उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। दांतों वाला डॉक्टर आइन पर अमल नहीं कर रहा। हमजा शहबाज सूबे में रिफॉर्म्स लाएंगे। उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे से हटाने का मामला। उमर सरफराज चीमा का काबीना डिवीज़न के नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। उमर सरफराज चीमा ने आइनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। उमर सरफराज चीमा का दाखिला रोकने के लिए पुलिस फोर्सेस की तैनाती का मामला भी उठाया जाएगा। मामला थे जिनके हवाले से हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे दोस्तों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और बहुत सारे ऐसे बलूचिस्तान के लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे जो एक अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे हुकूमत को बलूचिस्तान में नहीं देख रहे थे। बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे। बलूचिस्तान में फिर सियासी हलचल। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करा दी गई। जाम कमाल कहते हैं तहरीक अदम-ए-एतमाद पर 14 अरकान के दस्तखत हैं। ये नहीं हो सकता कि सूबे के हालात ख़राब हों और हम खामोश रहें। 7 माह में बलूचिस्तान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं। सियासी जमातों से बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ताउन मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स इंसदाद पोलियो का इजलास। शहबाज शरीफ का हालिया पोलियो केसेस पर तशवीश का इजहार। कहा आलमी इदारों सूबाई हुकूमतों ने इंसदाद पोलियो के लिए खिदमात सर अंजाम दी। पोलियो का चैलेंज अब भी मौजूद है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। विफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। इजलास में बताया गया कि अप्रैल और मई में शिमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद से मुताल्लिक़ इजलास। डॉलर को लगाम देने के लिए हुकूमत का गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। हालिया कराची धमाके के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शरपसंद अनासिर को कराची का अमन ख़राब करने की किसी तौर इजाज़त नहीं देंगे। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर ताउन करने पर इत्तेफाक। ख़वातीन को मज़ीद तैयार किया जा रहा है ख़ुदकुश हमलों के लिए। इनसे जो बरामद चीज़ें हुई हैं उसमें एक ख़ुदकुश जैकेट, एक क्लाशनकोफ, बारूदी मवाद जिसका वज़न तकरीबन 9 किलोग्राम है और 6 हैंड ग्रेनेड। बलूचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है। खातून से खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोफ और 9 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। गिरफ्तार खातून नूरजहां और एक साथी का 7 दिन का रिमांड लिया गया है।
अफगानिस्तान में मारे गए असलम नामी दहशतगर्द की बीवी यास्मीन उस काम की सरबराही कर रही है। CTD और हसास इदारों ने ऑपरेशन किया, मजीद नाम सामने आएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह की मीडिया से गुफ्तगू। और डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी जारी। ओपन मार्केट में डॉलर डबल सेंचुरी कर गया। इंटरबैंक में भी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में ₹1.50 इजाफे से डॉलर की ₹200.50 पर ट्रेडिंग।